बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मेरे वो प्यारे भाई, मेरे दोस्त जो कि पाकिस्तान जा चुके हैं सऊदी अरेबिया से, वो वापस आना चाहते हैं सऊदी अरब, यानी कि जो छुट्टी पर गए और वापस नहीं आए, या फिर जो है वो उसी कंपनी में दोबारा वापस आना चाहते हैं, या नए नए वीज़ा पर जो है वो किसी दूसरी कंपनी में आना चाह रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ जो है वो माह पहले जो है वो खबर आई थी कि 3 साल का बैन है, जो कि छुट्टी पर जाता है और वापस नहीं आता तो उसको 3 साल का बैन लगता है। लेकिन ये बात कम्प्लीटली दुरुस्त नहीं है, वो वापस आ सकते हैं। उसका क्या तरीक़ाकार है वही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप बात करेंगे कि वो लोग जो छुट्टी पर गए और वापस नहीं आए, और छुट्टी पर गए वापस नहीं आए, उनका अभी इकामा वैलिड है, तो सिंपली उनको क्या करना होगा, उनको सिंपली जो है वो अपने कफ़ील से या अपनी कंपनी से बात करनी होगी। वो उनको एक लेटर सेंड करेंगे। आप पाकिस्तान एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पर जो है वो उनकी सऊदी एम्बेसी में, वहाँ पर वो लेटर सबमिट करेंगे तो आपकी जो एग्जिट एंट्री होगी वो एक्सटेंड हो जाएगी। आप सेम कंपनी में सेम वैसे ही एज इट इज़ वापस आ सकते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अब जो है बात कर लेते हैं दूसरी कि आप जो है वो सपोज़ कि आप इकामा भी एक्सपायर हो गया है और आप जो है वापस आना चाहते हैं दूसरी किसी कंपनी में नए वीज़ा पर, तो उसकी क्या सिचुएशन है। तो उसके लिए बिल्कुल जो है आपको बताते चलें कि पॉसिबल है। उसके लिए जो लॉ है वो क्या कहता है आपको बता देते हैं। ऑप्शन ये है कि सबसे पहले तो आपको जो है आप कफ़ील पे डिपेंड करता है। आपने सबसे पहले अपने कफ़ील से रब्ता करना है और उसको कहना है कि आपको एक लेटर दे दे। आपने कन्विंस करना है कि नो ऑब्जेक्शन लेटर दे दे। नो ऑब्जेक्शन लेटर क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपकी कंपनी आपको अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के देगी कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप नए वीज़ा पर जो है वो दोबारा से सऊदी अरब आ जाएँ। आपने वो लेटर लेना है, उसको जवादात और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच करवा लेना है, और ठीक है, और वो लेटर अटैच होने के बाद आपके पास जो है वो वापस यानी कि पाकिस्तान या इंडिया या जिस मुल्क में भी आप रहते हैं वहाँ पे आपको होम कंट्री में सेंड होगा। आपने वो लेटर जो है वो न्यू वीज़ा के साथ वो लेटर अटैच करके सऊदी एम्बेसी में सबमिट करना है वीज़ा प्रोसेस के लिए। ठीक है, या आपका जो कोई एजेंसी है या जिसके थ्रू करवा रहे हैं वो जाके सबमिट करवाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी जो वहाँ की एम्बेसी होगी वो आपका जो है नया वीज़ा प्रोसेस करेगी, और ऑलमोस्ट कि आपके 90% चांसेस होते हैं कि आपको जो है नया वर्क वीज़ा मिल जाएगा और आप दोबारा से नई कंपनी में नए वीज़ा पर जो है 3 साल के बैन से पहले वापस आ सकते हैं। तो ये जो अब आपका ये डिपेंड करता है कि आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा था। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या कुछ ऐसा हो। ठीक है, और बाकी जो होता है वो एम्बेसी अपने तौर पर भी जो है वो आपकी छानबीन करती है। और इसके अलावा जो है वो आपके जो है टोटली आपके कफ़ील पे और उस पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको बेहतर यही है कि आप छुट्टी पर जाएं तो आप प्रॉपर एग्ज़िट लेकर जाएं, ना कि जो है वो इस तरह से जाएं चीट करके जाएं या कुछ ऐसी सिचुएशन में करके जाएं। और अगर इसके अलावा जो है अपना कफ़ील चेंज करना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है। और आपको सिंपल तरीका यही है कि आप जो है वो फर्दर एक लेटर लीजिए और लेटर लेने के बाद आप अपनी एम्बेसी के थ्रू आप इस तरह से वापस आ सकते हैं, और इसमें आपको 3 साल का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होती। बहुत से लोग समझते हैं नहीं, अब 3 साल इंतज़ार ही करना पड़ेगा, उसके बाद हम आ सकते हैं। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक और नई और मुफीद वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।